वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था। पॉलिनेशन का मतलब कि मेल गैमीट यानी कि पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पर पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया था? स्टिग्मा पर पहुंच गया था वाया पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा। तो पॉलिनेटिंग एजेंट में जल्दी से एक बार हमको रिवीजन करवा दीजिए। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट एयर है, क्या चीज़? पॉलिनेटिंग एजेंट अगर एयर है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनीमोफिली। प्रोसेस का नाम एनीमोफिली। अगर मान लीजिए पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। ये दोनों क्या थे आपके? एबायोटिक फैक्टर थे। एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग। अगर इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है पॉलिनेशन तो इसको बोलते थे एंटेमोफिली। और जिन फ्लावर में होता है इसको बोलते हैं, उन फ्लावर्स को एंटेमोफिलस फ्लावर। एंटेमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। अगर मान लीजिए बर्ड्स के द्वारा हो रहा है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ठीक है, तो बर्ड्स के केस में ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। अच्छा, स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी से याद आया ऑर्निथोफिली, ठीक, बर्ड्स के केस में। और अगर मान लीजिए यही चीज स्नेल के द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? स्नेल के द्वारा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मलैकोफिली। याद आया हमको? स्टडी ऑफ स्नेल इज कॉल्ड मलैकोलॉजी। और अगर स्नेल के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं क्या? मलैकोफिली बोलते हैं। अगर किसी एनिमल के द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? हम ये बताना भूल गए थे आपको। एनिमल के द्वारा हो रहा है, इसको बोलते हैं जूफिली। जू से याद आ गया जूलॉजी, जूलॉजी से याद आ गया आपको एनिमल। यानी कि यहाँ पर एयर एनिमोफिली, आप यहाँ पर एनिमल मत कर दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ए फॉर एयर, ए फॉर एनिमोफिली। बहुत लड़के क्या करते हैं? एनिमल वाले को एनिमोफिली टिक कर देते हैं। तो एयर एनिमोफिली, वाटर हाइड्रोफिली, इंसेक्ट एंटेमोफिली, और जिन फ्लावर में होगा उसको बोलते हैं एंटेमोफिलस फ्लावर। बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी से याद आया ऑर्निथोफिली फिली। स्नेल से याद आया मलैकोलॉजी, मलैकोलॉजी से याद आ गया मलैकोफिली। एनिमल, एनिमल से आ गया जूलॉजी, जूलॉजी से नाम आया जूफिली। तो ये प्रोसेस आप याद कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता। अच्छा, एक चीज़ हम और बता दें आपको यहीं पर, बैट। कुछ प्लांट्स में रात के टाइम में बैट भी, यानी कि जिसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, चमगादड़ भी क्या करा सकती है? पॉलिनेशन करा सकती है। तो काइरेप्टा, काइरेप्टा का मतलब होता है चमगादड़, ठीक है, तो इसको बोलते हैं काइरेप्टोफिली। क्या बोलते हैं इसको? काइरेप्टोफिली। अगर बैट के द्वारा हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइरेप्टोफिली बोलते हैं, ठीक। तो अब देखिए इसके द्वारा क्या हो गया? पॉलन कहाँ पर पहुँच गया? स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पहुँच गया, ठीक है। यानी कि जो है हम कह सकते हैं कि जो बारात है वो कहाँ पर पहुँच गई? दरवाजे पर पहुँच गई, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पर ये स्टिग्मा बनाए एक, ये क्या सोलन पार्ट क्या हो गया? ओव्यूल। और ये सबसे नीचे रेसेप्टिकल, और क्या हो गया? ये हो गया थैलेमस, ठीक। अब ये जो ये मैच्योर होगा तो ये फटेगा, ये फटेगा यहाँ से। अब फटने के बाद यहाँ से खूब ढेर सारे क्या निकलेंगे? पॉलिन ग्रेन निकलेंगे। खूब ढेर सारे मान लीजिए पॉलिन ग्रेन निकले। अब पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा, क्या चीज़? पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पर आएगा पॉलिनेटिंग एजेंट। अब पॉलिनेटिंग एजेंट में एबायोटिक फैक्टर चाहे बायोटिक फैक्टर काम करेगा यहाँ पर। तो पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा ये कहाँ पर पहुँच जाएंगे? सीधे और सीधे किस पर पहुँच जाएंगे? स्टिग्मा पर पहुँच जाएंगे। जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा पर
पहुंच जाएंगे। लेकिन अच्छा आप बताइए कि इस हमारे इन्वायरमेंट में इस हवा अगर हम हवा की बात करें पॉलिनेटिंग एजेंट, तो क्या हवा में एक ही आपके पॉलन ग्रेन, एक ही तरीके के पॉलन ग्रेन उड़ रहे हैं? उसी में आपका मैंगो का भी पॉलन ग्रेन उड़ रहा है, उसी में आपके गुआवा का भी पॉलन ग्रेन उड़ रहा है, उसी में आपके पपाया का भी पॉलन ग्रेन उड़ रहा है। मतलब दुनिया के जितने भी पौधे हैं सब इसी में क्या है, हवा में उड़ रहे हैं। और क्या इसके टिप पर क्या ज़रूरी है इसी के स्पीसीज का आपके पॉलन ग्रेन आए? ठीक है, यानी कि यहाँ पर पपाया का भी गिर सकता है स्टिग्मा पर, और पपाया के साथ साथ और किसका किसका गिर सकता है यहाँ पे? मान लीजिए ये ग्रीन कलर से हमने किसको बना दिया, ये मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपके सबसे पहले हमने मान लीजिए सपोज कीजिए मैंगो का ही था। क्या था ये? मैंगो का था। ठीक, तो ये ग्रीन कलर से हमने मैंगो का पॉलन ग्रेन बनाया, और ये ब्लैक कलर से हमने मान लीजिए पपाया का बना दिया, पपाया का आके इस पर गिर गया। ठीक है, और मान लीजिए कि ये रेड कलर से हमने बना दिया, मान लीजिए इस पर डेट पाम का आकर के गिर गया। ठीक है, तो ये आपका रेड कलर क्या हो गया? डेट पाम का है पॉलन ग्रेन। ठीक, ब्लैक कलर वाला आपका मान लीजिए ये पपाया का पॉलन ग्रेन है। ठीक है, और ये वाला ग्रीन कलर वाला आपका मैंगो का है। किसका है? मैंगो का है, ये जिसका ओवरी था मैंगो का। अब ये बताइए कि एंट्री किसको मिलेगा अंदर? ठीक है, सेम स्पीसीज वाले को मिलेगा, डिफरेंट स्पीसीज वाले को मिलेगा। तो हम आपको बताएं कि इसके स्टिग्मा के पास क्या चीज़ हमने बोला, इसके स्टिग्मा के पास आपको रिकॉग्नाइज करने की प्रॉपर्टी होती। क्या? रिकॉग्नाइज करने की, सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करने की प्रॉपर्टी है। कौन हमारे ही स्पीसीज का है, कौन डिफरेंट स्पीसीज का है, ये रिकॉग्नाइज कौन करता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा किसके द्वारा रिकॉग्नाइज करती है? तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में क्या चीज़? स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में एंजाइमेटिक, एक एंजाइमेटिक जो होता है, यहाँ पर एंजाइमेटिक डायलॉग बोल दीजिए या एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? ये एंजाइम के माध्यम से, स्टिग्मा अपने एंजाइम के माध्यम से पता लगाती है कि ये जो पॉलन ग्रेन आया है हमारे ही बिरादरी का है या दूसरे बिरादरी का है, यानी कि हमारे ही खानदान का है या दूसरे ही खानदान का है। ठीक है, तो अगर उसी के कैटेगरी का होगा, यानी कि उसी के आपके उसी के स्पीसीज का होगा, तब उसको एंट्री मिल जाएगी। नहीं तो ये डिफरेंट वाले यानी कि डेट पाम और पपाया का क्या, इसको गिरने को तो गिर जाएंगे इस पर, लेकिन इसको अंदर एंट्री नहीं मिल पाएगी। अंदर एंट्री क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि ये नेग्लेक्ट कर देगा, ये रिजेक्ट कर देगा, स्टिग्मा इसको जर्मिनेट ही नहीं होने देगा। अच्छा एक चीज़ और बताएं, अगर मान लीजिए, और इसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है स्टिग्मा के पास? स्टिग्मा के पास एक चीज़ और प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लीजिए इसी मैंगो के एंथर इसी के स्टिग्मा पर गिरे हैं, तो इसको भी नहीं जर्मिनेट होने देगी। हमने आपको बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में, इनकम्पैटिबिलिटी, याद कीजिए, इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका एक मैंगो है, यानी कि इसके जो है जो निकल रहे हैं एंथर, इसको हम M1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? M1 बोल रहे हैं। मान लीजिए ये दूसरा आपका मैंगो है, क्या ये मान लीजिए आपका दूसरा मैंगो है, यहाँ से जो आपके एंथर निकल रहे हैं ये भी मैंगो के हैं, जबकि इनके एंथर को हम M2 बोल रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर स्टिग्मा पर दो ग्रीन कलर वाले आ गए, लेकिन इसमें एक ग्रीन कलर वाला M1 वाला है और इसका एक ग्रीन कलर M2 वाला है। तो स्टिग्मा कभी नहीं चाहेगी कि हमारे घर का ही मेंबर हमसे क्या कर ले, मैरिज कर ले। ठीक है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन चाहती है। तो होगा क्या, ये मैंगो का जो M1 वाला था इसको भी एंट्री अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्टिग्मा के पास ये प्रॉपर्टी होती है, ये इसको अंदर एंट्री नहीं देगी। लेकिन ये M2 वाला अगर आ गया, क्या ये M2 वाला, जबकि ये भी मैंगो है, ये M2 वाला इसको एंट्री मिल जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे स्टिग्मा के पास कितनी प्रॉपर्टी होती है? एक तो सेल्फ और नॉन सेल्फ,
कि रिकॉग्नाइज करने की प्रॉपर्टी होती है, रिकॉग्नाइज करने की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? रिकॉग्नाइज सेल्फ और नॉन सेल्फ, यानी कि हमारे ही स्पीसीज का है या डिफरेंट स्पीसीज का है। और कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर हमारे ही स्पीसीज का है तो वो हमारे ही घर का मेंबर है या दूसरे बगल वाले का मेंबर है, दूसरे नेबरिंग मेंबर है, यानी कि सेल्फ और नॉन सेल्फ के साथ साथ इनकम्पैटिबिलिटी करने की भी पहचान होती है। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी किस वजह से आती है? स्टिग्मा पॉलन ग्रेन के बीच में एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। एक्चुअली देखिए इस पर रिसर्च अभी चल रहा है बहुत सारा, ठीक, कि इसी को क्यों एंट्री मिल जाती है। लेकिन यहाँ तक साइंटिस्ट बताए हैं कि इसमें एंजाइमेटिक डायलॉग या एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है दोनों के बीच में, जिसको स्टिग्मा चाहेगी वही जर्मिनेट होगा। तो अब किसी भी तरीके से अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पर जो है स्टिग्मा के टिप पर उसी के स्पीसीज का डिफरेंट यानी कि जीनोगैमी वाला कोई पॉलन ग्रेन पहुंच गया होगा। ठीक है, तो मान लीजिए पॉलन ग्रेन पहुंच गया। अच्छा, ये है आपका स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ये है स्टाइल, और ये है क्या? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा? ओव्यूल। क्या होगा ये? ओव्यूल। ये क्या चीज़ है? थैलेमस, थैलेमस बोलते हैं। ठीक, अब मान लीजिए इस पर जो है ये आपके ये ढेर सारे ये एंथर आपके पहुंच गए, सॉरी पॉलन ग्रेन पहुंच गए। क्या? पॉलन ग्रेन इस पर पहुंच गए, वो भी सही टाइप वाले। सही टाइप वाले से मतलब कि उसी के स्पीसीज का लेकिन डिफरेंट खानदान का। तो ये आपका पॉलन ग्रेन इस पर बहुत सारा पहुंच गया। अब पॉलन ग्रेन अब बहुत सारा पहुंच गया सेम स्पीसीज का, तो उसी को जल्दी से एंट्री मिल जाएगी, यानी कि जर्मिनेट तो सब होंगे लेकिन जो जल्दी से जाकर के फर्टिलाइज कर देगा उसी का फर्टिलाइजेशन माना जाएगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन में होता है कि स्पर्म तो बहुत सारा जाता है अंदर, लेकिन जो जल्दी से स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर देता है उसके बाद ओवम क्या कर देती है? अपने ऊपर हार्ड कवरिंग बना देती है ताकि पॉली एम्ब्रियोनी ना हो पाए। ठीक है, उसको चेकआउट कर देती है। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है कि पॉलन ट्यूब तो सब बनाएंगे, लेकिन जो पॉलन ट्यूब पहले जा करके इसको आपको फर्टिलाइज कर देगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा? रास्ता और के लिए ये ब्लॉक हो जाएगा। अब देखिए पॉलन ग्रेन का समझिए थोड़ी सी कहानी। पॉलन ग्रेन में होता क्या है? पॉलन ग्रेन में जरा पहले ही हमने आपको बता दिया था, एक बड़ी सेल होती है, एक छोटी सेल होती है। बड़ी सेल वाले को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। छोटे वाले सेल को क्या बोलते हैं? आपके जेनरेटिव सेल। और हमने बताया था कि यहाँ पर एक्साइन होता है, ऊपर एक्साइन, और जहाँ पर एक्साइन नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मपोर बोलते हैं। तो ये है आपका जर्मपोर, यहाँ पर एक्साइन नहीं है, आउटर लेयर नहीं है। अब देखिए ये टू सेल्ड स्टेज में है। ठीक है, अगर टू सेल्ड स्टेज में है, हमने बताया था कि 60% एंजियोस्पर्मिक में टू सेल्ड स्टेज में ही क्या होता है? सेड आउट होते हैं। ठीक है, और 40% एंजियोस्पर्म में थ्री सेल्ड स्टेज में होते हैं। ठीक है, जो थ्री सेल्ड स्टेज में जिन प्लांट में पाया जाएगा तो उनमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो ऑलरेडी थ्री सेल्ड स्टेज में है। लेकिन जो टू सेल्ड स्टेज वाले होते हैं वो भी स्टिग्मा के ऊपर गिरते ही इनमें डिवाइड हो जाता है। मतलब कहने का है कि अल्टीमेटली ये थ्री सेल्ड स्टेज में इनको बनना ही बनना है। तो ये स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर फिर से इसमें माइटोसिस होता है, और ये माइटोसिस करके क्या बना लेते हैं? माइटोसिस करके ये थ्री सेल्ड स्टेज 1 2 3, यानी कि ये क्या बन गया? थ्री सेल्ड स्टेज बन गया। ठीक है, अब देखिए अब ये थ्री सेल्ड स्टेज बन गया, जैसे ही इस पर गिरेगा तो यहाँ पर जो इंटाइन वाली लेयर है इसको भगवान ने पकड़ के क्या कर दिया? इसको खींच दिया, और जैसे ही खींचा ये ऐसे इसका पॉलन ट्यूब बन गया। क्या बन गया? पॉलन ट्यूब। तो ये देखिए ये इसमें क्या बन गया? ये पॉलन ट्यूब बन गया। ठीक है, और इसी पॉलन ट्यूब में ये दोनों न्यूक्लियस इसी पॉलन ट्यूब में धीरे धीरे आ जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक, अगर हम इसी को इसमें दिखाएं, इसको इसी डायग्राम को यहाँ पर सोचिए, ये हटा दे रहे हैं यहाँ पर, सपोज कीजिए एक ही जर्मिनेट हो रहा है, तो ये आपके आया, ये नीचे आया, किसके थ्रू आ रहा है? ये
पॉलन ट्यूब के थ्रू नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पॉलन ट्यूब कौन सी सेल बना रही है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जेनरेटिव सेल बना रही है। क्या चीज़? जेनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब बना रही है, और उसी में दोनों मेल न्यूक्लियस आएंगे। क्या होंगे? इसी में दोनों आपके मेल न्यूक्लियस आएंगे। ये देखिए दोनों मेल के न्यूक्लियस यहाँ टिप पर पहुँच गए, ठीक। यानी कि ये देखिए स्टिग्मा, क्या चीज़? ये हम क्या बता रहे हैं? एंट्री ऑफ, हेडिंग का नाम क्या हो जाएगा? एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन, एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इन, किसमें? ओवरी में, ओवरी एंड नहीं, अभी ओरी रखिए, ठीक है। एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इन ओरी, ये ओरी में अभी एंट्री कर रहा है ना, ये पूरा ओरी है, ठीक है, तो ओरी में एंट्री कर रहा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये आपका पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री कर गया। अच्छा, जिनमें पॉलन ट्यूब के द्वारा एंट्री होता है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में जो होता है पॉलन ट्यूब के द्वारा एंट्री होता है, एंजियोस्पर्मिक अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी। तो एक टर्म नोट कर लीजिए यहाँ पर, साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी का मतलब होता है कि एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू, किसके द्वारा? पॉलन ट्यूब के द्वारा। जिसमें पॉलन ट्यूब के द्वारा एंट्री होता है उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी, और उस तरीके के फ्लावर को बोलते हैं साइफोनोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमस फ्लावर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, किसी किसी में आपके एनसीईआरटी तो इतना मेंशन नहीं की है साइफोनोगैमस वगैरह, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई यहाँ पर एक आपके क्या निकला? साइफन निकला, एक पॉलन ट्यूब निकला, लेकिन किसी किसी स्पीसीज में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ट्यूब निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? बहुत सारे पॉलन ट्यूब निकल जाते हैं। तो जिनमें मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में एक पॉलन ट्यूब निकलता है तो इसको बोलते हैं मोनोसाइफोनोगैमस, मोनोसाइफोनोगैमस। लेकिन जिनमें बहुत सारा पॉलन ट्यूब निकल जाता है जर्मपोर से, उसको बोलते हैं पॉलीसाइफोनोगैमस, पॉलीसाइफोनोगैमस। अच्छा, पॉलीसाइफोनोगैमस जनरली हम बताएं कुकुरबिटेसी फैमिली और मालवेसी फैमिली में पाया जाता है। कुकुरबिटेसी और मालवेसी। कुकुरबिटेसी का एग्जांपल जल्दी से फिर से बता दीजिए। देखिए, जितना भी जनरली एक्सेप्शन है, ठीक है, जितना भी जनरली एक्सेप्शन है वो हमेशा बार बार नाम आ रहा है कुकुरबिटेसी फैमिली और मालवेसी फैमिली, और कहीं कहीं एस्ट्रेसी फैमिली भी आ जा रहा है। एक्सेप्शन का मतलब जो रूल फॉलो नहीं कर रहा है उसी को तो हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में कुकुम्बर हो गया, गार्ड्स हो गए, लौकी, कद्दू, खीरा, और मालवेसी फैमिली में आपका गुड़हल, ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब ये देखिए आपके इसमें पॉलीसाइफोनोगैमस कंडीशन कुकुरबिटेसी और मालवेसी में पाया जाता है, लेकिन हम इसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में नहीं पाया जाता। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में मोनोसाइफोनोगैमस एक ही बनता है। अब देखिए क्या होता है कि ये ऊपर से जो है भाई यहाँ पे बारात दरवाजे पर आ गई थी। बारात दरवाजे पर आने के बाद जो है ये यहाँ से इसकी गाड़ी, दूल्हे की गाड़ी कहाँ धीरे धीरे किसके पास जा रहा है? यानी कि दुल्हन के घर तक जा रहा है। अच्छा भाई, हम लोगों में भी होता है ना, दुल्हन के घर तक वो परछन वगैरह करते हैं ना, तो गाड़ी गली से होकर के जाती है, सकरी गली होती है जनरली गाँव में, ठीक। तो वही गाड़ी जो है अब जो है यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँच गया, जैसे ही यहाँ पर चैलाजा तक पहुँचा, ठीक है, चैलाजा तक पहुँचा, उसके बाद ये देखिए आपका जो खाली स्थान है इसको हम लोग क्या बोलते थे? माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे यहाँ से ये आ जाएगा माइक्रोपाइल के पास। किसके पास आ जाएगा? माइक्रोपाइल के पास। और पीछे पीछे जो है दो दूल्हे यानी कि दो न्यूक्लियस, ठीक है, दो न्यूक्लियस इसके पीछे पीछे ऐसे चलेगा, ठीक। यहाँ तक एंट्री हो गई। अब
अब देखिए एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओवरी हो गया यहाँ तक, ठीक। इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यहाँ तक खाली बोलते हैं जितना आपका एनसीईआरटी जैसे बता रही है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बस यहीं तक था हेडिंग, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में यहाँ तक माइक्रोपाइल तक हम आ गए, ठीक। एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इन द ओवरी। अब लिखेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इन ओव्यूल, एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इन द ओव्यूल। अब हम ओव्यूल में एंट्री करेंगे, कहाँ पे? ओव्यूल में एंट्री करेंगे। तो अब देखिए अगर ओव्यूल में एंट्री हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इन ओव्यूल मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में, ठीक, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में ये माइक्रोपाइल से एंट्री करता है, क्योंकि माइक्रोपाइल ही वो खाली जगह पर होता है। इसीलिए भगवान ने वहाँ पर कपड़े को नहीं पहनाया, वहाँ पर इंटीगुमेंट्स को नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे कि दूल्हे की गाड़ी यहीं से घर में क्या होगी? एंट्री होगी, ठीक। यानी कि वहाँ पर इंटीगुमेंट को नहीं लगाया था। यही रीज़न होता है कि माइक्रोपाइल से एंट्री होता है। तो ये देखिए क्या है, इसको हमने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया कुछ ऐसे। ये देखिए आपका अब यहाँ पर क्या, ये पॉलन का आ गया पॉलन ट्यूब, और पीछे पीछे कौन चल रहा है? दो न्यूक्लियस, दो मेल न्यूक्लियस। ये देखिए दो मेल न्यूक्लियस, और ये माइक्रोपाइल था, तो माइक्रोपाइल से ये अंदर एंट्री करेगा। तो अगर माइक्रोपाइल से एंट्री किया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, अच्छा पोर का मतलब क्या होता है? छिद्र। तो ये छिद्र के द्वारा एंट्री कर रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं बाबू? पोरोगैमी बोलते हैं। जो पोरोगैमी होता है ये मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में पाया जाता है, पोरोगैमी ही पाया जाता है। लेकिन यानी कि पोरोगैमी में हम लिख सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड के द्वारा क्या होता है? एंट्री हो रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ ड्राइवर इतने बदमाश होते हैं कि वो घर से सीधा जाने के बजाय घुमा के ले जाएगा, ड्राइवर घुमा के ले जाएगा तो पोरोगैमी। लेकिन कभी कभी वेरी रेयर केस में तो क्या होता है कि कभी कभी यहीं बीच से ही एंट्री हो जाता है किसी में। ये देखिए ऊपर से आया और यहाँ से इंटीगुमेंट से ही एंट्री हो गया। कहाँ से एंट्री हो गया? इंटीगुमेंट से ही एंट्री हो गया। बहुत रेयर केस होता है ये आपका इंटीगुमेंट से, यानी कि बीच से ही एंट्री हो गया, इंटीगुमेंट से। तो बीच से यानी कि मध्य से, और माँ से मध्य से, माँ से मीजोगैमी, ठीक है। तो अगर इंटीगुमेंट या न्यूसेलस रीजन से हो रहा है, या आपके इधर पीछे से भी एंट्री हो रहा है, यानी कि हाइलम या फ्यूनिकल के द्वारा भी एंट्री हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीजोगैमी। क्या बोलते बाबू? मीजोगैमी। यानी कि मीजोगैमी में या तो इंटीगुमेंट से एंट्री हो रहा है या फिर आपके फ्यूनिकल रीजन से एंट्री हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मीजोगैमी। फिर वही बात कि मीजोगैमी किस में पाया जाता है? कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है। यानी कि मीजोगैमी आपके किस में पाया जाता है? कुकुम्बर में पाया जाता है। तो मीजोगैमी नोट करके लिख दिए, ये कुकुम्बर वाली फैमिली में पाया जाता है, यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कैजुराइना। क्या चीज़? कैजुराइना प्लांट। उसमें क्या होता है? ऊपर से आया ऐसे ही एंट्री कर जाता, ऊपर से एकदम, यानी कि चैलाजा रीजन से एंट्री कर जाता है। क्या चीज़? चैलाजा रीजन से एंट्री कर जाता है। ये दो मेल न्यूक्लियस सीधे चैलाजा, इसको क्या बोलते हैं? ये चैलाजा। तो चैलाजा रीजन से ही एंट्री कर जाता है, और इस एंट्री को बोलते हैं, तीसरे नंबर की एंट्री को बोलते हैं चैलाजोगैमी। यानी कि चैलाजा से एंट्री हो रहा है तो इसको बोलते हैं चैलाजोगैमी। चैलाजोगैमी एग्जाम्पल किस में पाया जाता है? ये कैजुराइना प्लांट। किसी दिन आपको दिखाएंगे कैजुराइना प्लांट, नीडल लाइक लीफ होती है, जीरोफिटिक कंडीशन, ठीक है। यानी कि कैजुराइना जो होता है वो आपका डिजर्ट प्लांट है, आपका क्या है? जीरोफिटिक प्लांट है, जहाँ पर पानी बहुत कम पाया जाता है। रेगिस्तान वाले पौधे हैं ये, जीरोफिटिक, इसलिए नीडल लाइक लीफ होता है। तो ये आपका क्या है? कैजुराइना में पाया जाता है। तो जल्दी से याद कीजिए, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में पोरोगैमी पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यानी कि 99% प्लांट में आपके पोरोगैमी पाया जाता है, माइक्रोपाइल एंड के द्वारा एंट्री, ठीक है।
एनसीईआरटी आपको खाली यही बता रही है, पोरोगैमी के बारे में, माइक्रोपाइल एंट्री इसको नहीं बताती है, तो इसको कौन बताएगा, इसको हम बताएंगे। ठीक, तो ये क्या है, मीजोगैमी इंटीग्मेंट फ्यूनिकल्स के द्वारा एंट्री हो रहा है। ये कुकुम्बर कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है मीजोगैमी। ठीक है, सी से चैलाजोगैमी याद कर लीजिए, सी से आपका कैजुराइना याद कर लीजिए, यानी कि चैलाजोगैमी किसमें पाया जाता है, आपके कैजुराइना पाया जाता है। तो सबसे पहले पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ, यानी कि एंट्री ऑफ पॉलिन ग्रेन इनटू द ओवरी, उसके बाद क्या होगा, एंट्री ऑफ पॉलिन ग्रेन इनटू द ओव्यूल में एंट्री हुआ। ठीक, अब चलिए, ये तो मान लीजिए यहाँ तक एंट्री हो गया, क्या हो गया, यहाँ तक एंट्री हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो सैक में एंट्री होगा इसका। एम्ब्रियो सैक में आपका पॉलिन ट्यूब तो नहीं जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना, न्यूक्लियस इसके अंदर जो आ रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा।